हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है कार्यपालिका। तो ये बच्चों, इस वीडियो का हम 4 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आप बात करेंगे आखिर प्रधानमंत्री क्या होता है ना। तो याद रखना बच्चों, प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और जो उसका मंत्री परिषद क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री के अंतर्गत मंत्री परिषद आता है। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो पूरे के पूरे, या अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, पूरी मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी। यानी पूरी तरीके से मंत्री परिषद प्रधानमंत्री पर डिपेंड होती है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की आखिर शक्तियां क्या होती है। तो पहला तो बच्चों याद रखना, प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्री परिषद का निर्माण करता है और उसकी अध्यक्षता और समय समय पर बैठक बुलाकर क्या करता है, मंत्रियों से बातचीत करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। अगर कोई अनुशासनहीनता करता है तो प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है, और अगर प्रधानमंत्री पद से हट जाए तो पूरी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है, यानी राष्ट्रपति अपने सभी कार्यों के लिए प्रधानमंत्री पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है और हर कार्य के लिए प्रधानमंत्री से पूछता है। प्रधानमंत्री क्या होता है बच्चों, संसद का भी सर्वोच्च नेता होता है और वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है, मतलब सूचनाओं को इधर से उधर पहुंचाता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है और वे देश और विदेशी संबंधों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हमारे देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठ के बुलाते हैं या जाते हैं खुद सम्मेलनों में, तो इनका विदेशी मामलों में काफी ज्यादा कार्यभार बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यपाल अपने पद पर तभी रह सकता है जब तक राष्ट्रपति का उस पर विश्वास है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को उसके पद से उसी समय हटा भी सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल बनने की आखिर योग्यता क्या होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने की योग्यता भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए और वो व्यक्ति अपराधी ना हो, किसी लाभ पद पर भी नहीं होना चाहिए और संसद और विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है ना। अगर ये सारी योग्यता है तो वो क्या बन सकता है, भारत का राज्यपाल या गवर्नर बन सकता है। अब बात करते हैं आखिर राज्यपाल के कार्य क्या होते हैं। तो राज्यपाल के अगर देखा जाए तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरा, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। और अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, तो अगर लगाना होगा तो सबसे पहले जो राज्यपाल होगा वो लिखित रूप से राष्ट्रपति की सलाह लेगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। पहले मुख्यमंत्री के बारे में तो समझ लो। तो याद रखना, मुख्यमंत्री जो नियुक्ति है वो राज्यपाल ही करता है और राज्यपाल किसी भी, अगर बहुमत ना हो तो राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। बस कंडीशन ये, विधानसभा में उसे बहुमत मिलना चाहिए। अगर बहुमत भी नहीं है फिर भी राज्यपाल बना सकता है मुख्यमंत्री, लेकिन वो होता है ना, मतलब बहुमत साबित करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के आखिर कार्य क्या होते हैं या शक्तियां क्या होती है। तो पहला याद है, मुख्यमंत्री क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जैसे शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री होता है ना सर, तो इस टाइप से मुख्यमंत्री क्या करता है, विभागों का बंटवारा करता है, यानी कार्यों का बंटवारा करता है। भाई तुम क्या संभालोगे, आप क्या काम करोगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा दे सकता है, इतनी पावर होती है। और मुख्यमंत्री क्या करता है, मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का लास्ट पार्ट, यानी 4 पार्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। आने वाले सेशन में क्या होगा बच्चों, एमसीक्यूज की क्वेश्चंस और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। बस इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।